नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं ज्योग्राफी बोले तो भूगोल का प्रथम चैप्टर चल रहा था, भारत संसाधन और संरक्षण। उसका प्रथम चैप्टर चल रहा था। सभी लघुत्तरीय प्रश्न मैं करा रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ दिक्कत ना आए। आप लोग फेयर तैयार कर ले ताकि आपकी तैयारी काफ़ी बेटर हो सके। दूसरी बात क्या है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में एक घंटी होता है उस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने से क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा नया आपके पास स्वतः पहुंच पाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे। तैयारी आपकी अच्छी होती रहेगी। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप बैठे नहीं रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन तक हो गया था। आज पढ़ेंगे हम लोग वन और वन संसाधन, ठीक है, जिसमें 2 प्रश्न में करा दिया था। आज तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अच्छा तरीका से बताऊंगा, खुले में बैठा हूँ, पूरा माइंड फ्री है, ठीक है। चलिए, प्रश्न है आपका कि वन और वन जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 4 प्रमुख कारण बताना है वन और वन्य जीव के। तो वन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, छत पर मैं बैठा हूँ। इसके ह्रास के कारण क्या है? तो ह्रास के 4 प्रमुख कारण यहाँ पे लिख दीजिएगा, छूट गया है। कारण निम्नलिखित कारक है या, ठीक है, या कारण है। तो चलते हैं कौन कौन से कारण है ह्रास के, वो देख लेता हूँ। चलिए, वो चारों कारण जो है आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके नोट बनाएं ताकि आपकी तैयारी काफ़ी बेटर हो सके, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कारण है कि वन प्रदेश के कटने के कारण लगातार जीवों का आवास छोटा होते जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि वन अधिक से अधिक कटाई हो रहा है, ठीक है। जब अधिक से अधिक जब वन कटाई होगा तो जंगलों में जो जीव निवास करते हैं उनके आवास जो है एक तो बड़ा है, पहले से काट दिए, बहुत सारा वन कट गया, जिसके कारण उसका आवास बोले तो घर, रहने का निवास स्थान छोटा हो गया, ठीक है। फर्स्ट कारण तो ये हो गया। अब देखिए भाई, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण देख लेना है। दूसरा कारण है कि वन्य जीवों का लगातार शिकार होना। आप लोग देखते होइएगा कि शिकार अधिकांश होते हैं वन्य जीवों का, ठीक है, जिसके कारण उसका ह्रास हो रहा है। तीसरा कारण है कि कृषि में अनेक रसायन का प्रयोग ने भी कई वन प्राणियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न कर दिया। बोले तो आप लोग जब कृषि होता है आपके अगल बगल में तो उसमें रसायन का छिड़काव किया जाता है, दवा का छिड़काव किया जाता है, और वह दवा का छिड़काव से कोई पशु खा लिया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, या आप लोग ही खाते हैं उस दवा छिड़काव वाले अधिकांश जो आजकल के फसल होती है उस दवा पर छिड़काव होता है और हम लोग सेवन करते हैं, जिसके कारण हम लोगों का जो मृत्यु दर है वह 65 चल गया है। बिहार का मृत्यु दर 65 है। अधिक से अधिक लोग 65 औसतन जीते हैं, ठीक है। तो ये रसायन के प्रभाव के कारण हो रहा है। और आपका चौथा कारण है कि प्रदूषण के कारण भी वन प्राणियों का ह्रास हुआ है। काफ़ी प्रदूषण बढ़ा है ना, जिसके कारण वन और वन प्राणियों का ह्रास हुआ है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। क्या कर रहा है, प्रश्न छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोग एक बार में इसका स्क्रीनशॉट ले ले। खुद से मैं नोट बनाया हूं आप लोगों के लिए। चलिए, तो आपका प्रथम प्रश्न है, देखना है थोड़ा सा। प्रश्न कह रहा है कि वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन करें। बोले तो आपके पास अगल बगल जो जंगल है उसका महत्व क्या है, उससे फायदे क्या हैं, यह बताना है। तो आपका उत्तर होगा कि वन जो है प्रकृति का अनुपम उपहार है, यह प्रकृति की देन है ना। चलिए, जिसके कारण जिसके आंचल में मानववादी काल से ही पोषित हो रहा है। बोले तो आदि काल में जो मानव थे
वह जंगलों से अपना भोजन है ना, निवास स्थान जंगलों में ही रखते थे और अपना पालन पोषण जंगलों के माध्यम से, वन के माध्यम से ही अपना पालन पोषण करते थे। जो उससे फल प्राप्त होते था उसको लोग खाते थे और अपना पालन पोषण करते थे। वन जलवायु का सच्चा मानक अवशेष का कारण बाढ़ के खतरे को रोकती है। अब देखिए दूसरा है वन का फायदा कि वन जिस जहाँ पे लगा रहता है वहाँ पे बाढ़ का खतरा कम होता है। जैसे कि कोई बांध पर वन लगा दीजिए, बड़े बड़े नदी बांध पर वन लगा दिए, उसके जो जड़ है वह नदी बांधों को कस के बांधे रखती है और बांधे रखने के कारण क्या होता है, वह बांध टूटता नहीं है, तो बाढ़ के खतरे से भी बच गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि अच्छा बारिश भी होता है। जहाँ वन की अधिकता है वहाँ पे अच्छा बारिश होता है। आपको भी पता होगा जहाँ वन कम है वहाँ बारिश कम होती है। जैसे कि राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में क्या है, वन की कमी है जिसके कारण वहाँ पे बारिश कम होता है। तो इस प्रकार से आप पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्या, वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सबसे हिट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन क्या है। प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन क्या है। आप लोग जानते होइएगा उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 1970 और 80 के दशक में क्या हुआ कि उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नेतृत्व में यह चिपको आंदोलन हुआ। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ ठेकेदार जो होता है ना, वन काटने वाला, पेड़ काटने वाला जो ठेकेदार होता है वह पेड़ अंधाधुंध काटता था। ठीक है, और वहाँ के जनजाति जो है, उत्तराखंड के जनजातियों ने इसका विद्रोह किया और जो भी ठेकेदार वन काटने जाते थे उससे पहले वहाँ के जनजाति उस वन में चिपक जाते थे या उस वन को घेर लेते थे ताकि वन की सुरक्षा हो सके। और यह 1970 और 80 के दशक में हुआ था। किनके द्वारा, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे भी इसका प्रश्न है वो भी साथ में ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका चिपको आंदोलन का ही प्रश्न है, हुआ था। यहाँ स्थानीय जनजाति या ठेकेदार द्वारा हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे। मैं जो बोला हूँ वही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि कैंसर रोग के उपचार में वनों का क्या योगदान है। तो एक कुनैन होता है, कुनैन के छाल से मलेरिया की दवा बनती है। ठीक है, उसी प्रकार से चीर एक वन है। चीर क्या है आपका, चीर एक वन है और इसी प्रकार का एक वन है हिमालयन वन, यौ। ठीक है, ये भी एक वन का ही प्रकार है और ये सदाबहार वृक्ष है। इसके पत्तियों और टहनियों एवं छालों को जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग जानते होइएगा टैक्सोल का सुई भी मिलता है। तो हिमालयन यौ जो है पेड़ है, कैसा पेड़ है, तो सदाबहार पेड़ है जो हिमालय इलाका में पाए जाते हैं। इससे इसके छाल से, जड़ से टैक्सोल बनता है, रसायन प्राप्त होता है और इस टैक्सोल का उपयोग जो होता है वह कैंसर रोग के उपचार में होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बनाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर जरूर बनाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर। क्या कह रहा है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। तो पशु पक्षी तो आप बहुत देखते हैं, लेकिन जो लुप्त हो रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसका जीवन संकट है, लुप्त हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बारे में लिखना है। तो आपका गिद्ध है, बहुत कम दिखाई दे रहा है गिद्ध। ठीक है, गिर सिंह। अब देखिए गिर सिंह क्या है, तो गिर सिंह है, गिर पड़ता है गुजरात में और सिंह बोले तो आपका लायन। ठीक है, तो गुजरात का जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ का शेर जो है वह क्या हुआ है, लुप्त हो चुका है। धूसर बगुला, जिसका रंग धूसर हो, वो भी गायब हो गया है।
पर्वतीय बटेर, बटेर आप लोग देखते होइएगा, अगल बगल में बटेर देखे होइएगा, लेकिन ये जो बटेर है वो पर्वतीय बटेर के बारे में कह रहा है, बड़ा बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है। हरा सागर कछुआ, अब हरा सागर कछुआ का भी लुप्त हो गया है। आप लोग इसको देखना चाहते हैं जितना लुप्त हुआ है, गूगल पर जाइए, लिखिए, आपका आएगा, देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। लाल पंडा, ये हिमाचल में मिलता है, लाल पंडा। भारतीय कुरंग, सारंग, श्वेत सारस और कृष्ण सारस। कृष्ण सारस, कृष्ण बोले तो काला, ठीक है, कृष्ण सारस, काला सारस, ये सब लुप्त हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वन और वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार से वन जीव के ह्रास से प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है? तो आप लोग भी दिमाग लगाइए कि आपके अगल बगल के पूरा पेड़ पौधे कट जाएंगे, तो जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो वहाँ प्रदूषण की समस्या आएगी। किस प्रकार के प्रदूषण? तो वायु प्रदूषण होगा, ठीक है। तो और क्या होगा? पेड़ के कट जाने से जो पराबैंगनी किरण होता है, जो आसमान से आता है ना, सूरज के द्वारा जो पराबैंगनी किरण आता है, और आपका ओजोन परत उसको छानने का कार्य करता है। जो ऊपर जो है ना, सब ओजोन परत समताप मंडल में है, वह छानने का कार्य करता है। किसको? तो पराबैंगनी किरण को छानने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये वन के ह्रास से पराबैंगनी किरण भी डायरेक्ट पड़ेगा मानव के त्वचा पर, तो वहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ आपको कैंसर ला देगा, त्वचा कैंसर पकड़ लेगा, ठीक है। अम्ल वर्षा के बारे में है अब अगला कि अम्ल वर्षा देख लीजिए, हरितगिरी प्रवाह, ठीक है। अब देखिए अम्ल वर्षा क्या है। आपके अगल बगल में कल कारखाना लगा है तो उससे धुआं निकलते हुए देखते होइएगा, चिमनी से धुआं, काला काला धुआं निकलता है, उसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब बारिश होती है तो बारिश का होगा तो जल, उसका सूत्र होता है H2O, तो H2O, H निकल के SO2 में जुड़ जाता है तो आपका बन जाता है H2SO4, और ये जो हो गया H2SO4, यह आपका बैटरी जो होता है उसमें का एसिड होता है, और ये एसिड अम्ल कहलाता है। तो बैटरी एसिड जब ऊपर से बारिश होगी तो क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा। जिस जलाशय में पड़ेगा उस जलाशय के सारे जीव मर जाएंगे, बोले तो मछलियाँ मर जाएंगी, जो भी आप पालन कीजिएगा मर जाएगा। जिस फसल पर पड़ेगा H2SO4, तेजाब है यह, ठीक है, जिस फसल पर पड़ेगा वो फसल नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है? अम्ल है, ठीक है। और यह कैसे हुआ? तो सॉरी, पेड़ों के कटने के कारण हुआ, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छोटा सा प्रश्न कि भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल का नाम बताएं। तो प्रथम तो है नंदा देवी जैवमंडल, और क्षेत्रफल भी बताना है साथ में, देख लिए प्रश्न में कह रहा है। इसका क्षेत्रफल है 2236.74 किलोमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। दूसरा है सुंदरवन जैवमंडल है, वह 1936 में वह 96-30 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और यह सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। और ये नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। और आपका लास्ट प्रश्न, ठीक है, लास्ट प्रश्न है आपका कि वन विनाश के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। वन विनाश के 2 प्रमुख कारण हैं कि प्रथम तो कारण हो गया कि मानव द्वारा अधिक कटाई, मानव जाति क्या करते हैं? पेड़ों की अधिक कटाई करते जा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण वनों का विनाश हो रहा है। दूसरा है कि पालतू पशु जो है उसका अनियंत्रित चराई, चराई बोले तो चरण, अधिक से अधिक चराई कर दिए आप किसी क्षेत्र में, अनियंत्रित बोले तो नियंत्रण नहीं है, खूब चराई एक क्षेत्र में कर दिए तो वहाँ के वन भी क्या हो गए? बर्बाद हो गए, विनाश हो गए। तो यही 2 मुख्य कारण था। तो दोस्तों आप लोग आज बताना है, कल आप लोग कमेंट किए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आप किस ज़िला से हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। आज बताना है कि आप किस ज़िला के किस थाने से आते हैं, यह बताना है, ठीक है।
अपना जिला का नाम, अपना नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है और अपने थाना का नाम लिखना है और बता देना है कि मैं यहाँ से हूँ, ताकि मैं कभी भी वहाँ आने का मौका मिले तो आपसे मैं मिल सकूँ। बस यही चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।